याद रखना, मैंने पहले भी कहा कि 21वीं सदी हिंदू सदी के रूप में आने वाली है। पागल कुत्तों के सामने मंत्र पढ़ने से पागलपना नहीं जाता जब तक गोली न मारी जाए। अगर कुत्ता आपको काटने लगे, आपको नोचने लगे, तो आप अपना बचाव नहीं करेंगे। आत्मरक्षा का कानून तो हमारा संविधान भी हमें देता है। भारत की पुलिस को यह चेतावनी देते हैं कि अगर योगी और मोदी चला गया तो तुम्हें बचाएगा कौन। के अंदर मुसलमान इस्लामिक जिहादियों ने 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की, रेप किया, मर्डर किया और 5 लाख को भागने पे वापस कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान मक्कार आज भी बोलता है, देखिए वो मतलब आप अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी रहें, अगर कोई दूसरा अपने धर्म के प्रति कुछ कहते तो वो बुरा हो जाए, उसके प्रति देश में आगजनी। हिंदू मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं, कोई नहीं बोलता। हिंदुओं का धर्मांतरण होता है, कोई नहीं बोलता। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, मैं वो चीज आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि आज के समाज में हमें किस तरीके से जागरूक होने की जरूरत है। यानी अगर हम और आप अभी नहीं संभले तो हमें कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। यानी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से खतरे में हो सकती है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, फिर आकलन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मंदिर टूटे, कोई नहीं बोलता। गौहत्या होती है, कोई नहीं बोलता। हिंदू मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं, कोई नहीं बोलता। हिंदुओं का धर्मांतरण होता है, कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर यहां कहीं पर इन सब की रक्षा करने के लिए कोई हिंदू आगे आता है तो दुनिया में हो हल्ला होने लगता है। कहीं इस्लाम के नाम पर, कहीं ईसाईयत के नाम पर, कहीं किसी अन्य के नाम पर। आखिर इसके पीछे कभी आपने सोचने का प्रयास किया? हम अगर पूरी आक्रामकता के साथ अपने मानव बिंदुओं की सुरक्षा और उसकी रक्षा के लिए कृतसंकल्पित होकर के कार्य करते तो बचाव की मुद्रा में आने की आवश्यकता ही हमें नहीं होती। तो दोस्तों, आपने सुन लिया ना योगी जी ने क्या कहा। योगी जी ने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस हमारे भारतवर्ष में जब एक धर्म के प्रति अत्याचार होते हैं तो कोई बोलने वाला नहीं होता है। यानी कोई रोडों पे दुहाई देने के लिए नहीं आता है, कोई टीवी डिबेटों में ये बैठ के नहीं कहता कि नहीं हिंदू पक्ष के साथ या हिंदू धर्म के लोगों के साथ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आया के नहीं कहेगा। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में आगजनी होगी। मतलब आप अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी रहें, अगर कोई दूसरा अपने धर्म के प्रति कुछ कहते तो वो बुरा हो जाए, उसके प्रति देश में आगजनी होने लगती है। यही लोकतंत्र है हमारे देश का। तो योगी जी ने संदेश क्या दिया? उन्होंने बोला कि अगर हम सभी जो आज आपने देखा होगा दोस्तों, अभी आपने माहौल देखा होगा कि ज्ञानवापी का मुद्दा जब से उठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी में का मुद्दा जब से उठा हुआ है कि यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद नहीं है, तब से आपने बहुत बड़ा बदलाव देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में चट्टी चौराहे डिबेटों पे अब हिंदू धर्म से लगे या हिंदू धर्म के मानने वाले लोग स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। यही बदलाव है। अगर ये शुरू से हमारे देश में हुआ होता तो शायद 1990 में कश्मीरियों की ये हालत नहीं हुई होती, यानी कश्मीरी पंडितों को मारा नहीं गया होता। शायद आज वहां पे कश्मीरी पंडित अपना जीवन यापन कर रहे होते। यही संदेश है दोस्तों। तो आगे अभी देखिए, जरा आगे देखिए। उनको भी 350 फतवे रोज मिलते हैं, रोज हमको मार देते हैं। सुबह 10-5 लोग फोन करके, कई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे खिलाफ फतवा जारी करते हैं। जाहिलों को पता नहीं है कि मुसलमानों में फतवा इस्लाम का, इस्लाम के मानने वालों पे होता है, काफिरों पे नहीं होता है। मौलवी साहब की वो बात मुझे अभी भी याद है कि वो क्या करते थे कि फरमाया गया है कि जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने की जगह पर या आपके उस जगह नमाज पढ़ने से किसी को कोई ऐतराज है, उसमें यहां तक कहा कि अगर उसके एहसास में लगता है, उसकी आंखों में लगता है कि उससे कोई ऐतराज है कि यहां नमाज न पढ़ी जाए, वहां नमाज पढ़ना हराम है। साफ बात हर चीज पे होनी चाहिए। ये अलग अलग किस्म का इस्लाम जो पूरे देश में चल रहा है। कश्मीर में इस्लाम कुछ और है, केरल में कुछ और है। जहां 5% है वहां भाईचारा है, जहां 15% है वहां मानेंगे नहीं, और जहां मेजॉरिटी है वहां कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों को बिना उनके किसी कसूर के कश्मीर के अंदर मुसलमान इस्लामिक जिहादियों ने 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या की, रेप किया, मर्डर किया और 5 लाख को भागने पे वापस कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान मक्कार आज भी बोलता है, देखिए वो भाईचारा है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया ना, ये है पुष्पेन कुलश्रेष्ठ। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई और 2 बातें बताई। इन्होंने 2 बातें कोट की हैं। इन्होंने एक बात बताई कि इनके मौलाना जी ने इनसे कहा था कि जब कहीं पे अगर नमाज पढ़ी जा रही हो, अगर वहाँ पे कोई इंसान को अच्छा ना लगे, अगर वो कह दे कि सर यहाँ नमाज मत पढ़िए, तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। अगर वहाँ दोबारा से नमाज पढ़ी जा रही है उस इंसान के मना करने के बावजूद, तो वो इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा माना गया है।
फिर इन्होंने कहा कि जनसंख्या वाली बात भी उन्होंने कही कि जहां पे इनकी जनसंख्या कम है वहां पे ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन जहां पे इनकी जनसंख्या, इनकी आबादी अधिक है वहां पे ये हिंसा करते हैं। इन्होंने सीधे सीधे एग्जाम्पल दिया है जम्मू एंड कश्मीर का, इन्होंने सीधे सीधे एग्जाम्पल दिया है केरला का। ऐसी जगहों पे आप जाइए, देखिए, हम लोगों ने तो देख लिया ना सबकी। अगर मूवी नहीं आई होती, जब कश्मीरी फाइल्स मूवी नहीं आई होती, तो शायद हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता, हमें सत्यता पता नहीं चलती। तो ये है असली चेहरा। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर आपको रहना है तो लोकतंत्र के उस हर एक पायदान को आपको सही से रखना होगा जिसमें सबके लिए समान नियम और कानून लागू हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा है तो सब कुछ है और मेरा नहीं है तो किसी और का कुछ भी नहीं है। ये मानसिकता है लोगों की। आइए दोस्तों आगे देखिए जरा। और बदतमीजी का यह आलम हो गया है कि भारत की संसद में संविधान की शपथ लेकर के भारत की पुलिस को यह चेतावनी देते हैं कि अगर योगी और मोदी चला गया तो तुम्हें बचाएगा कौन। ऐसे बहुत सारे पागल कुत्ते इस देश में घूम रहे हैं। पागल कुत्तों के सामने मंत्र पढ़ने से पागलपना नहीं जाता जब तक गोली न मारी जाए। आपने सुन लिया ना पुष्पेंद्र जी ने क्या बोला। उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसे लोगों को जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है, अगर कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे गोली मार देनी चाहिए। इन्होंने ये बात कही है। मान लीजिए हम लोग, मैं तो हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि अगर कुत्ता आपको काटने लगे, आपको नोचने लगे तो आप अपना बचाव नहीं करेंगे। आत्मरक्षा का कानून तो हमारा संविधान भी हमें देता है, ये हम सभी को पता है। और मैं उनसे कहूंगा जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इस देश में ना, ये देश वीरों का देश है, ये देश वीरों से खाली नहीं है। यहाँ पे एक नहीं हजारों योगी हैं, एक नहीं हजारों मोदी हैं, और वो सब लोग देश के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, जहां आपकी मेजोरिटी है वहां क्या हो रहा है, जरा उसकी भी तो बात बता दीजिए। सर, अफगानिस्तान की क्या हालत है बता दीजिए जरा हमको, पाकिस्तान की क्या हालत है बता दीजिए ना हमें, इराक में क्या हुआ जरा बता दीजिए ना। वहां पे तो आप लोग मेजोरिटी में हैं, अपनी तो थाली संभाली नहीं जा रही, आए दूसरे की थाली में छेद करने। तो दोस्तों आगे देखिए, जरा आगे देखिए। रह जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर हमें गुलाम बनाने की तमन्ना रखते हैं, उनके सपने ही रह जाएंगे, सपने ही रह जाएंगे। याद रखना, मैंने पहले भी कहा कि 21वीं सदी हिंदू सदी के रूप में आने वाली है। क्या ये भाव आपको दिखाई नहीं देता है? देश के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? तो दोस्तों आपने सुना ना योगी जी ने क्या बोला। योगी जी ने बोला कि ये सदी 21वीं सदी है, यानी 21वीं सदी यानी हिंदुओं की सदी है। बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम लोगों ने, अब नहीं सहेंगे। सहने का तात्पर्य यहां पे है दोस्तों कि हम अपने धर्म, अपनी संप्रदाय और अपनी रक्षा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं सहेंगे कि कोई आए और हमें मार दे और हमारे धर्म का अपमान करके चला जाए। अब ये नहीं होगा इस देश में। और इन्होंने एक बात कही कि जिनका सपना है कि इनको गुलाम बना देंगे। कैसे बना लोगे गुलाम? इस देश ने बहुत से अत्याचार सहे हैं और आज भी अडिग खड़ा है। चाहे आप मुगलों की बात कर लीजिए, चाहे आप अंग्रेजों की बात कर लीजिए। आए तो बहुत सपने सजा के लोग कि इस देश पे राज करें, लेकिन क्या उखाड़ पाए? इस देश का तिनका भी नहीं हिला पाए। इस देश को, इसकी संस्कृति, इसके सनातन को मिटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ? आज भी ये देश उसी मिसाल के साथ खड़ा है और उसी चट्टान के साथ अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को सजोए हुए खड़ा है, जिसकी तुलना पूरा विश्व करता है कि अगर संस्कृति कहीं सनातन है, कहीं संस्कृति है, तो वो है हिंदुस्तान में। तो बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो योगी जी ने कह दिया ना 21वीं सदी, तो ये सबको याद रखने की जरूरत है। 21वीं ही नहीं, हर सदी अब हमारी ही होगी, हर सदी में हम ही रहेंगे। कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों अब आगे देखिए जरा कि हमारे देश में किस तरीके से छोटी मानसिकता वाले लोग भी रह रहे हैं, कि मतलब वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने पार्टी को ये दिखाने के लिए कि मैं अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, उनकी मानसिकता भी देख लीजिए आप जरा। क्या कहें आप, देखिए जरा। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा कि वो क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इतना ही बोलते मेरे दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
तो आपने सुन लिया ना कि कांग्रेस के नेता है, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इनका नाम लेना। बस मैं आपको इनकी मानसिकता दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से ये लोग बौखला गए हैं कि मतलब अरे क्यों आप क्यों नहीं पा जा रहे हैं वोट? अरे आपके नाम को आगे करके क्यों नहीं आपकी पार्टी आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम आपका घोषित करके क्यों नहीं अपना बना ले रही है? क्यों नहीं आपकी पार्टी सत्ता में आके बैठ जा रही है? आप मोदी को जनता ने चुना है सर। 125-30 करोड़ की आबादी ने चुना है मोदी जी को। आप इस तरीके से बात करके अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपको ऊंचा उठना है तो मोदी जी की तरह एक जन सैलाब ला के दिखाइए ना, एक जन समर्थन ला के दिखाइए ना कि आपके नाम पे लोग आपको सत्ता में बैठा दे, आपकी पार्टी को। अगर ऐसा कर सकते हैं तो किसी को कुछ कहिए, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। वैसे भी अधिकार नहीं है आपको कुछ कहने का। इस तरीके से कोई अपने प्रधानमंत्री के लिए वक्तव्य निकालता है? अगर आप में मादा है, अगर आप में वो हौसला है तो बन जाइए ना देश के प्रधानमंत्री। किसने रोका है आपको? आइए, हम भी स्वागत करेंगे आपका, लेकिन पहले वो क्वालिटी तो लाके दिखाइए, केवल भाषण में कुछ भी बोल देना। तो दोस्तों इसका जवाब आप खुद दे दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।